और साहब यही करते रहेंगे। ये तो गुंडागर्दी राज से लाइन गाते हैं तो ऐसे ही करते रहते हैं। इनका तो काम यही है, आज हादसा दे और काम मत करो किसी का। बस साहब ने सराहनीय काम किया है और इसीलिए साहब के भावी मंत्री मंत्रण के होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जैसे मेरे को सुनने में आया था कि पूर्व मंत्री जो थे यहाँ के, तो उन्होंने कुछ घोषणाएं करवाई 2-3 लाख रुपए की, तो वो पैसे भी वहाँ नहीं मिले, ऐसा भी कुछ सुनने को आ रहा है? नहीं जी, नहीं मिले जी, नहीं मिले। नहीं जी, सिर्फ बता दिया हमने आपको कि हमारी सरकार घोषणा पत्र, अच्छा, बस। और घोषणाएं के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी जैसे हमारे माननीय भावी मंत्री महोदय ने ये मुहिम चलाई है, तो इन्होंने क्यों नहीं चलाई? संदीप जी ने तो मुहिम चलाई है। हाँ, ये जो संदीप जामीन के लिए भावी मंत्री महोदय करते और पंडित जी को या रावदान सिंह के लिए हम ये सब नहीं करते। यानी कि दो हमारे जैसे दान सिंह जी हैं, रामविलास जी हैं, वो भी वहाँ गए थे, जो नहर में जो मृत्यु हो गई उनकी है। और साहब ने वहाँ जाने के बाद सभी को 51 हज़ार रुपये अपनी कमाई में से, यानी कि जो कमाई यानी कि बिल्कुल सूक्ष्म कमाई है, उसमें से देख के उनका प्रोत्साहन किया, उनको यानी कि मान सम्मान दिया है। लेकिन वो भी इतने पैसे होते हुए भी और उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। मतलब ये फ़र्क है, अब नीयत में ये फ़र्क होता है, नीयत कैसी हो। क्योंकि उनके भी अगर बात करें एमएलए की पेंशन की, तो वो भी 4 से 5 पेंशन आती है, तो वो भी अपनी एक पेंशन दे सकते थे। 1 महीने में क्या फ़र्क पड़ता है? और उनके पास तो वैसे भी मोटी कमाई है, फिर भी वो अपने नहीं दे पाए और इन्होंने जाके वहाँ 51 हज़ार रुपये दिए। ये तो एक बहुत ही पूरे शहर में सोच की बात है, पूरे इलाके में ये बात की यानी कि आवाज़ आई है कि उन्होंने लोगों ने कहा है कि भाई क्या नाम से देखो, एसडीएम सामने आके यहाँ 51 हज़ार रुपये दिए। ये बहुत बहादुर की बात है जी, क्योंकि एक्चुअल में वो कमी तो पूरी नहीं कर सकते हम उन बच्चों की, लेकिन उनके परिवार को कुछ सहानुभूति तो मिली। यानी कि जो 51 हज़ार रुपये देख के साहब ने जो ये काम किया है, ये उनके परिवार को पूरी सहानुभूति मिली है जी। देखो जी, अब की बार हमारी तरफ से तो ये क्लियर मंत्री हैं, सीएम की हम कामना करते हैं कि भी इनको सीएम बनाया जाए, चाहे सेंटर में कोई भी आए, चाहे कौन सी पार्टी बने, लेकिन सबकी नज़र में एक आदमी की छवि तो देखें। तो छवि के हिसाब से देखने के बाद में आज हमारे हिंदुस्तान में इनसे बढ़िया छवि किसी की नहीं है। ठीक है, हमारे मंत्री महोदय को मंत्री बनना था, सीएम की पोस्ट तक जाना था, परंतु धोखा हो गया, समाज ने ज्ञान गिनती नहीं की, नहीं बने। जो मुहिम इन्होंने चलाई है वो हमारे पूर्व मंत्रियों को और आज जो एकदम से पावर में बैठा उन मंत्रियों को चलानी थी, परंतु उन्होंने नहीं चलाई। उनको तो बस अपना एक ही मतलब है कि किस तरह मोदी जी के चरणों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। मोदी जी की नज़रों में हमारी गिनती रहे, दुनिया भाड़ में जाए। जब अपना काम है बनता तो भाड़ में जाए जनता। मतलब वोटों के टाइम में आ जाते हैं, भाई वोट बटोरने हैं, बट बस वोटों के समय में आकर के अगर उनका 10 मिनट का स्पीच सुनोगे आप, तो 22 बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का नाम आता है, बाकी रह क्या गया। मतलब वोट भी लेते हैं तो प्रधानमंत्री के नाम से, ऐसा कुछ नहीं है कि धरातल पे जनता की कोई भलाई की हो या धरातल पे कोई काम किया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एसडीएम साहब ने जो प्रोत्साहन राशि दी है डेथ के ऊपर गऊँ की, वह वो बहुत ही सराहनीय योग्य कार्य है। और इतना अच्छा कार्य करने वाला न हमारे विधायक जी हैं दान सिंह और नहीं पंडित जी रामविलास है। ये है, मतलब मेन तो है कि ये मुहिम बड़ी अच्छी है जी, बड़ी अच्छी है। कुछ सहानुभूति मिली है, बहुत अच्छी सहानुभूति मिली है सर। सभी एमएलए, सभी पूर्व मंत्री जितने भी हैं जिनको पेंशन मिलती है, या कोई भी ऐसे हैं जो समाज सेवा और गाय के नाम से जो चाहते हैं कि हम वोट लेते हैं, तो उनको भी अपनी पेंशन राशि में से इस तरह के कार्य करने चाहिए। करने चाहिए, तो करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, करते तो वो सिपाही कर देते हो। नहीं, फिर भी इनसे कुछ सीख लेना, अभी ये इन्होंने किया तो हम भी कुछ करें। अब कुछ उनको अकल आएगी, बिल्कुल अकल आई, थोड़ी करना चाहिए उनको। एसडीएम साहब ने जो 11,000 रुपये की राशि दी, मेरे गांव मेरी वासा गांव में 3 गायों की डेथ हो गई, तो तीनों को 11,000 रुपये का सम्मान दिया है। बहुत ही अच्छी बात।
SDM साहब नहीं, कृष्ण भगवान ही है, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान है। गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता था। अब संदीप सर SDM साहब जो ये गरीबों के लिए सारी सेवा कर रहे हैं, जो आज तक मंत्री नहीं कर पाए, वो इनकी सोच ने पहले शुरुआत कर दी है। क्योंकि हम देख रहे थे जिन लोगों को 45 साल तक सत्ता का सुख भोगने का मौका मिला, उन्होंने मेहंदड़ का बेड़ा गर्क करने का काम किया। आज मेहंदड़ की जनता त्रस्त है। पूरे मेहंदड़ में कहीं भी निकलने की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी पैर रखने की व्यवस्था नहीं है किसी भी रोड पर, क्योंकि इन लोगों को तो पता नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेकर निकल चले जाते हैं और यहाँ की जनता त्राई त्राई करती रहती। नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर पूर्व SDM संदीप सिंह के आपके अपना यहाँ दफ्तर है, यहाँ एक बार फिर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे जितने भी पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो माधोगढ़ गौशाला है, इनके प्रधान और इस गौशाला की कमेटी के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो है पूर्व SDM संदीप सिंह को यहाँ सम्मानित करने के लिए आए हैं। ये क्यों सम्मानित करने के लिए आए, जैसे कि आपको पता होगा कि जो संदीप जी ने जो मुहिम चलाई है, जो जिस तरह से ये लंपी वायरस से जो गाय जिनकी मौतें हुई है, उनके परिजनों को जिस तरह से ये 11-11 हज़ार रुपये की जो सम्मान की जो राशि भेंट की गई, और उसके बाद इनको काफ़ी प्रशंसा हुई। 2 गौशाला के यहाँ पर प्रधान आए हुए हैं, काफ़ी लोगों ने जो है इनकी प्रशंसा की है। तो हमारे साथ पूर्व SDM संदीप सिंह जी भी मौजूद हैं। जैसे ये मुहिम है, ये पूरे इंडिया लेवल की मुहिम लगती है हमें, क्योंकि अब तक किसी ने ऐसी मुहिम के बारे में नहीं सोचा और आपने गऊओं के बारे में सोचा, और आज ये सम्मानित करने के लिए आपको आए हैं। पगड़ी पहराई, पटका पहनाया और एक स्मृति चिन्ह आपको भेंट किया। तो सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए सैनी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और उसके बाद माधोगढ़ गौशाला से जितने भी हमारे सदस्यगण प्रधान जी आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, उन्होंने चीज़ों को देखा और उनको लगा कि पहली बारी उन्होंने बताया मुझे कि हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपनी गौ माता के लिए लंपी वायरस से जितनी भी हमारी गौ माताओं की डेथ हुई है, तो उनके लिए किसी ने अपनी पेंशन में से 11-11 हज़ार रुपये की राशि का घोषणा की है। और देखिए, आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति आज देसी गाय पाल रहा है, समझ लीजिए वो अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि देसी गाय का आपको सबको पता है कि 10, 12, 15 किलो का दूध होता है, और जो और गायें होती हैं, भैंस होती हैं, तो उनका दूध काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कई लोग ज़्यादा उनको प्रेफर कर लेते हैं। तो मेन ये है कि इस टाइम जो देसी गाय पाल रहा है, तो उसके अंदर एक प्रेम की भावना, दया की भावना, अपनेपन की भावना और एक प्राचीन भावना जो पुरखों से चलती आ रही भावना, वो है उसके व्यक्ति के अंदर भावना। और आप सबको मालूम है, वेद में, पुराण में और प्राचीन काल से शुरू से ही हमारी जो देसी गाय है, हमारी गौ माता है, उसकी लगातार सेवा होती जा रही है, लगातार उसकी पूजा होती है। क्यों कहते हैं कि करोड़ों देवी देवता हमारी देसी गाय के अंदर रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देसी गाय के सिर पे भी हाथ फेरोगे, अब उनके शरीर पे भी हाथ फेरोगे, तो भी उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। BP कम होता है, कैंसर नहीं होता, और उनके जो उत्पाद हैं, अगर अब उनका प्रयोग करते हो, चाहे दूध है, चाहे दही है, लस्सी है, घी है, तो उसका भी हर व्यक्ति को बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो हमें इस चीज़ को प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करना है कि जिनकी गायों की, गौ माता की डेथ होगी देसी गायों की, तो वो हतोत्साहित ना हो, और वो उनको एक ये जो सम्मान दिया है, ये गौ रत्न सम्मान, तो उससे उनको एक भावना आई है कि हमें आगे भी देसी गाय पालनी है। अभी तक जैसे 2 दिन हो गए हैं सर, आपके चुके कितने लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि यहाँ पे इतनी गायें डेथ हो चुकी हैं? सैनी साहब, कम से कम भी हमारे पास आज के दिन में 50 मैसेज आ चुके हैं कि हमारे यहाँ पे गौ माता की डेथ हो गई है। और काफ़ी आज भी मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अभी रिवासा से भी कुछ लोग मेरे पास आए हुए हैं, अभी आपसे मिलेंगे वो। तो जिन्होंने देसी गाय पाली है, उनको जब पता चला कि पहली बारी कोई हमें ऑनर कर रहा है, सबसे बड़ी बात है ऑनर की, एक रिस्पेक्ट की, तो उसके लिए सब आ रहे हैं मिलने के लिए। कि सब ये बात बोल रहे हैं कि सर, हमें पता नहीं था कि भी हमें इतना मान सम्मान मिलेगा गौ माता के कारण। तो उनके पास आगे भी गायें हैं, और वो कह रहे हैं कि हम आगे भी गायें पालते जाएंगे और आगे भी गायें हम रखते जाएंगे। और हमने एक बात और बोली है, जिस दिन जनता पावर में आएगी, उस दिन हर गौ माता पालने वाले को, देसी गाय पालने वाले को 51,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाएगी। उसके ऐसा होगा कि एक बार उसको गाय रख लेगा वो, और उसके बाद उसके अंदर चिप फिट कर दी जाएगी, उसके अंदर कैप्सूल इंसर्ट कर दिया जाएगा,
और जब तक वो बुजुर्ग नहीं हो जाती उसके बाद गौशाला में जाके वो अपनी गाय को वहाँ पे आराम से रख सकता है और गौशाला से अपनी दूसरी एक गाय ला सकता है। सर जैसे ये जो बीमारी है ये मतलब सरकार के संज्ञान में मामला आ भी चुका है, लेकिन इसका कोई पुख्ता कोई बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाई है सरकार, क्योंकि अभी देखा जाए तो जैसे अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल इस पे नहीं हो पा रहा है, ज़्यादातर देसी दवाइयों का ही इस पे जो है कारगर साबित हो रहा है। तो भी बताया जा रहा है कि माधोगढ़ की जो गौशाला इसमें भी 5 गायों की डेथ हुई है, तो उसमें भी आपने सहयोग राशि की है, तो इसमें सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ दे निरंतर इस तरह गायें मरती जा रही हैं। अभी ये 5 गायों का मैसेज अभी आया है हमारे पास, तो इनके लिए सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अवेयरनेस पैदा करनी होगी, हमें जो डिजीज़ है वो अर्ली डिटेक्ट करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हमें एक सुचारू प्रबंध करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट अपने उसमें बोला था मैंने प्रोग्राम में कि हमें हर जो हमारा चाहे वो पशुधन जो भी है, चाहे हमारी गाय है, बफेलो है, जो भी है, उसके अंदर हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें, हम एक चिप फिट करें उसके अंदर, हम उसके अंदर कैप्सूल फिट करें और उसका जो जितना भी उसका जो डाटा आएगा आपस में जो एक्सचेंज होगा वो डॉक्टर के साथ साथ वो डाटा आपके जो मालिक है उसका पशुधन का उसके पास भी वो रहेगा। अगर जैसे कोई पशुधन बीमार हो जाता है हमारा तो फ़ौरन अलर्ट डॉक्टर के पास ही पहुंच जाएगा और मालिक के पास ही पहुंच जाएगा कि हमारा पशु अब बीमार है। कई बार पशु जब बीमार होता है काफ़ी दिन बाद पता चलता है कि पशु बीमार चल रहा है हमारा, तो उससे डिटेक्शन जल्दी होगा, तो उससे इलाज जल्दी संभव होगा। डॉक्टर भी आपको मेडिसिन ऑन द फ़ोन लाइन प्रिस्क्राइब कर सकता है और कॉल आने पे आ भी सकता है डॉक्टर। तो ये हमने कहा है कि जितनी भी हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमें उस तरह इस्तेमाल करना होगा। और जैसे कि अभी देसी जो दवाई हैं वो भी काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं, तो मैं अपने जितने भी यहाँ प्रेजेंट प्रबुद्ध जन हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे सरकारी डॉक्टरों से भी संपर्क करें और अपना जितना भी जो आपका जो देसी इलाज है वो भी करते रहें साथ साथ। तो अभी जैसे आपने 55,000 की राशि जो है माधोगढ़ गौशाला को भी दी है। हाँ जी सैनी साहब, अभी मुझे पता चला प्रधान जी ने और पूरी गौशाला के मेंबर्स ने माधोगढ़ ने मुझे बताया कि इनके यहाँ पे 5 गौ माता की डेथ हो गई है। तो 5 गौ माता के जैसे हम हर 11,000 रुपये दे रहे हैं एक गौ माता के, तो 55,000 रुपये का आज मैंने इनको लेटर प्रधान जी को और पूरी कमेटी को हमने सौंपा है और हमने इनको बोला है कि हमारे लायक आगे भी कोई इस तरह की गौ माता की कोई सेवा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम 24 घंटे तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ गौशाला कमेटी के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर जैसे आज ये मुहिम जो चलाई है यहाँ पूर्व एसडीएम संदीप सिंह ने और आपने सम्मानित किया है, तो ये कैसा लगा आपको? ये मुझे तो ये देख के बहुत ही हर्ष हुआ है कि एसडीएम साहब ने जो ये काम किया है ये एक महान काम है। बहुत ही अपने उसमें से जो सच्ची ईमानदारी की जो कमाई है उसमें से सभी गौशालाओं को ये अपनी 11,000 रुपये अपनी हर महीने की जो बचत है उसमें से दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। बिल्कुल। जैसे कहा जाता है कि बड़ी मेहनत की कमाई होती है, अपनी पेंशन की कमाई की बात करें, क्योंकि ये पूरे साल सर्विस करके और उसके बाद ये मेहनत की कमाई बचती है, तो वो भी अपने पास नहीं रख के गौशालाओं में और जो है उन लोगों को गौ पालकों को दे रहे हैं, काफ़ी बड़ी बात है। यानी कि देखो ना, यानी कि 2 हमारे जैसे दान सिंह जी हैं, रामविलास जी हैं, वो भी वहाँ गए थे जो नहर में जो मृत्यु हो गई उनकी है, और साहब ने वहाँ जाने के बाद सभी को 51,000 रुपये अपनी कमाई में से, यानी कि जो कमाई यानी कि बिल्कुल सूक्ष्म कमाई है उसमें से देख के उनका प्रोत्साहन किया, उनको यानी कि मान सम्मान दिया है। लेकिन वो भी इतने पैसे होते हुए भी और उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। मतलब ये फ़र्क है, नीयत में ये फ़र्क होता है, नीयत कैसी हो, क्योंकि उनके भी अगर बात करें एमएलए की पेंशन की तो वो भी 4 से 5 पेंशन आती हैं। हाँ। तो वो भी अपनी एक पेंशन दे सकते थे, एक महीने में क्या फ़र्क पड़ता है। और उनके पास तो वैसे भी मोटी कमाई है, फिर भी वो अपने नहीं दे पाए और इन्होंने जाके वहाँ 51,000 रुपये दिए। ये तो एक बहुत ही पूरे शहर में सोच की बात है, पूरे इलाके में ये बात की यानी कि आवाज़ आई है कि उन्होंने लोगों ने कहा है कि भाई क्या नाम से देखो एसडीएम साहब ने आके यहाँ 51,000 रुपये दिए। ये बहुत बहादुर की बात है जी, क्योंकि एक्चुअल में वो कमी तो पूरी नहीं कर सकते हम उन बच्चों की, लेकिन उनके परिवार को कुछ सहानुभूति तो मिली। यानी कि जो 51,000 रुपये देख के साहब ने जो ये काम किया है, ये उनके परिवार को पूरी सहानुभूति मिली है जी। इससे बड़ी सहानुभूति और क्या मिल सकती है। सरपंच साहब आप भी बता दीजिएगा, लगातार आप भी गौ सेवा में जुड़े हुए हैं, आपने भी देखा होगा कि इस तरह के कार्य करना असंभव सी बात होती है, क्योंकि अगर ये बात करें तो इंडिया लेवल की बात है। ये उच्च अधिकारी या उच्च लेवल पे जो मंत्री बैठे हैं, पीएम बैठे हैं, उस लेवल तक की बातें हैं ये जो आज यहाँ महेंद्रगढ़ से शुरुआत की गई। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम किया है साहब ने
हमारी गौशाला के लिए सबसे गरीब गौशाला है। साहब ने जो ये गऊओं के लिए मुहिम चलाई है ना, ये इससे हम साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सबसे बढ़िया ये है कि हर गऊ माता के लिए साहब ने 11-11 हज़ार रुपये दे के हमारी माधोगढ़ गौशाला की 5 गायें ख़त्म हुई हैं ये लिम्पिक बीमारी की। तो 55,000 रुपये दे के साहब ने हमारी गौशाला को बहुत सम्मानित किया है। हम साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए एक पंडित जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। अभी शर्मा जी, आप बताइए, जैसे ये जो आप देख रहे हैं आज, और आपने सम्मान भी किया है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का, और आपके माधोगढ़ के गौशाला की बात करें तो करीब कितनी गायें हैं वहाँ पर आप जो पाल रहे हैं? हमारे गौशाला में करीब 1100 गायें हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा गायें हैं आपके इस इलाके में? हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा गायें हैं, और हमारी गौशाला भी बहुत ही मीडियम श्रेणी में है जी। तो कितना खर्चा लग जाता है अगर सरकार की बात करें तो? कितनी पैसे सरकार आपको देती है वहाँ पे गायों को पालने के लिए, उनके चारा वगैरह की? नहीं जी, सरकार ने एक बार तो हमने सुना था अभी सरकारें दे रही हैं, अब सिर्फ सरकारें घोषणा कर रही, देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं तो अगर दिया जाए तो अगर हमारे 140 क्विंटल का एक ट्रक आता है, वो कम से कम 6 या 7 दिन नहीं चल पाता। तूड़ी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर कहीं तूड़ी नहीं मिलती है, पंजाब से मंगवानी पड़ती है। उसमें भी हमारी सरकार ने रोड़ा अटका करके वो तूड़ी को अंदर आने के लिए मना कर दिया। इतनी कागजी कार्रवाई कर दी कि उतनी तूड़ी हम यहीं पर उगा ले, कागजी कार्रवाई में इतना समय लग जाता है। क्योंकि पशु को तो तुरंत खाना चाहिए ना, पशु को तुरंत खाना चाहिए, इस बात की सोच हमारी सरकार के पास नहीं है। इनको तो खाली अड़ंगा लगा करके पब्लिक को उलझाने से मतलब है, काम करने से या किसी का भला करने से या किसी आदमी का प्रोत्साहन करने का कोई मकसद नहीं है। नहीं, अभी जैसे मेरे को सुनने में आया था कि पूर्व मंत्री जो थे यहाँ के, तो उन्होंने कुछ घोषणाएं करवाई 2-3 लाख रुपए की, तो वो पैसे भी वहाँ नहीं मिले, ऐसा भी कुछ सुनने को आ रहा है? नहीं जी, नहीं मिले जी, नहीं मिले। नहीं जी, और सिर्फ बता दिया हमने आपको कि हमारी सरकार घोषणा पत्र, अच्छा बस, और घोषणाएं के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी जैसे हमारे माननीय भावी मंत्री महोदय ने ये मुहिम चलाई है, तो इन्होंने क्यों नहीं चलाई? तो संदीप जी ने तो मुहिम चलाई है। हाँ, ये जो संदीप शामीन के लिए भावी मंत्री महोदय करते, और पंडित जी को या रावदान सिंह के लिए हम ये सब नहीं करते। तो जो इन्होंने ये घोषणा करी है और ये मुहिम चला रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये हमारी सरकार की वो भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। एक बार भीष्म पिता मैंने महात्मा विदुर को बुला के पूछा था, तो जब महात्मा विदुर जवाब देने लगे तो बोले हर बात के अंतों परंतु और क्यों लगाया। तो भीष्म पिता बोले विदुर, तुम्हारे कोई भी शब्द परंतु और क्यों के बगैर पूरा नहीं होता। तो वही बात आज है, हमारे इस महेंद्रगढ़ जिले के अंदर में कोई भी वाक्य क्यों और परंतु के बगैर नहीं होना है। हमारे मंत्री महोदय को मंत्री बनना था, सीएम की पोस्ट तक जाना था, परंतु धोखा हो गया, समाज ने ज्ञान गिनती नहीं की, नहीं बने। जो मुहिम इन्होंने चलाई है वो हमारे पूर्व मंत्रियों को और आज जो एकदम से पावर में बैठा उन मंत्रियों को चलानी थी, परंतु उन्होंने नहीं चलाई। उनको तो बस अपना एक ही मतलब है कि किस तरह मोदी जी के चरणों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, मोदी जी की नज़रों में हमारी गिनती रहे, दुनिया भाड़ में जाए। जब अपना काम है बनता तो भाड़ में जाए जनता। मतलब वोटों के टाइम में आ जाते हैं, भाई वोट बटोरने हैं, बट बस वोटों के समय में आकर के अगर उनका 10 मिनट का स्पीच सुनोगे आप तो 22 बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का नाम आता है, बाकी रह क्या गया। मतलब वोट भी लेते हैं तो प्रधानमंत्री के नाम से, ऐसा कुछ नहीं है कि धरातल पे जनता की कोई भलाई की हो या धरातल पे कोई काम किया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला ऐसा लग रहा है कि भावी मंत्री यहाँ महेंद्रगढ़ में को मिलने जा रहा है, तो अभी जैसे ये गायों के बारे में सोचा, ऐसी काफ़ी स्कीमें हैं, आम लोगों तक ये स्कीमें पहुँचा रहे हैं, तो काफ़ी लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि भी कुछ आने वाला वक्त अच्छा होगा। हाँ, तो यही तो जो इनका कदम है ये बहुत ही सराहनीय है। पब्लिक में इनके विरुद्ध बहुत ही अच्छी आवाज़ जा रही है, बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है कि ये सब जो भी दे रहे हैं अपनी जेब से दे रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि मैं 62,000 रुपये पेंशन का, 55,000 तो हमें ही दे दिया, जितनी और गौशालाओं को दे, 51,000 रुपया सांत्वना राशि दी, ये तो सारी अपनी जेब से दे रहे हैं। तो इनसे हमारे समाज में इनके प्रति बहुत ही अच्छा विश्वास जाग रहा है। और अब
पब्लिक को ये पछतावा भी हो रहा है कि हमने पिछले चुनाव में इनका पुरजोर जोर नहीं दिया। अब की बार किस तरह का इशारा दिख रहा है जनता का? देखो जी, अब की बार हमारी तरफ से तो ये क्लियर मंत्री हैं, सीएम की हम कामना करते हैं कि भी इनको सीएम बनाया जाए। चाहे सेंटर में कोई भी आए, चाहे कौन सी पार्टी बने, लेकिन सबकी नज़र में एक आदमी की छवि तो देखें। तो छवि के हिसाब से देखने के बाद में आज हमारे हिंदुस्तान में इनसे बढ़िया छवि किसी की नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो देखिए एक दो साथी हमें और भी दिखाई दे रहे हैं। सर आप भी आ जाइए, आप भी कमेटी के सदस्य हैं। हाँ जी। तो आप भी बताइए, जैसे ये जो मुहिम चलाई है सर ने, तो कैसा लगा आपको ये जो इनकी मुहिम है? और लोगों के जो 11-11 हज़ार रुपये, अब वो चीज़ें हैं जो गौ माताएँ की डेथ हो रही है, लेकिन उनकी मनोबल भी टूट रहा है कि भी आगे हम शायद नहीं पाल पाएंगे, वो काफ़ी समस्याएं रहती हैं। तो इन्होंने प्रोत्साहन राशियाँ दी हैं, तो ये भी शुरुआत। देखो, जितनी एसडीएम साहब ने जो प्रोत्साहन राशि दी है डेथ के ऊपर गऊँ की, वो बहुत ही सराहनीय योग्य कार्य है। और इतना अच्छा कार्य करने वाला न हमारे विधायक जी हैं दान सिंह और नहीं पंडित जी रामविलास है। तो ये है, मतलब मेन तो है कि ये मुहिम बड़ी अच्छी है जी, बड़ी अच्छी है। कुछ सहानुभूति मिली है, बहुत अच्छी सहानुभूति मिली है सर। तो आपकी गौशाला को भी जो है हमें, हमारी गौशाला को 5 गाँव की डेथ हुई है, उसकी प्रोत्साहन राशि में 55,000 रुपये साहब ने दी है। ठीक। एक साथी और भी है, धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम सर आपका? नरेंद्र है जी। नरेंद्र जी, कहाँ से? बुचौली गांव से जी। हाँ जी, बताइए। मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे भाई प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं संदीप एसडीएम साहब, तो मेरी गाय भी लंपी में एक्सपायर हो गई, उसके हिसाब से मैं कुछ राशि लेने के लिए मतलब यहाँ पे आए हैं। तो आपको भी मतलब यहाँ पे पता लगा, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि भी यार कुछ नेक्स्ट गाय हम खरीद पाएंगे, देसी गाय की सेवा कर पाएंगे, तो इसलिए आप भी यहाँ पे पहुँचे? हाँ जी, खरीदने के लिए तो गाय काफ़ी है, कहीं भी खरीद लें गाय ले लो। लेकिन क्या होता है कि गरीब आदमी के लिए जो है वो चली जाती है गाय, तो खरीदना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अच्छा जी, जिनके लिए एसडीएम साहब ने 33,000 रुपये हमारे गाँव का दिए हैं आपको। तो कैसा लगा ये जो स्कीम है, वो कैसी लगी आपको? स्कीम बहुत सराहनीय स्कीम है, जो पूरा संदेश जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में संदेश गया है। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में के नाम से पहला व्यक्ति है जो इस तरह से सोचता है, अपनी नेक कमाई में ऐसे दे रहा है, एक भी पैसा नहीं बचा पा रहा, जो ये पूरा हिंदुस्तान के लिए संदेश गया है। सभी एमएलए, सभी पूर्व मंत्री जितने भी हैं जिनको पेंशन मिलती है, या कोई भी ऐसे हैं जो समाज सेवा और गाय के नाम से जो चाहते हैं कि हम वोट लेते हैं, तो उनको भी अपनी पेंशन राशि में से इस तरह के कार्य करने चाहिए। करने चाहिए, वो करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं करते तो वो इनसे पहले कर देते हो। नहीं, फिर भी इनसे कुछ सीख लेना, अभी ये इन्होंने किया तो हम भी कुछ करें। अब कुछ उनको अकल आएगी, बिल्कुल अकल आएगी, थोड़ी करना चाहिए उनको भी। काफ़ी गांव से यहाँ लोग चल के आए हैं, रिवासा से हैं, अलग अलग जगह से जो लोग चल के आए हैं। तो भाई साहब रिवासा गांव से आए हैं, तो रिवासा में बताया जा रहा है कि जो लंपी वायरस से जो गाय की डेथ हुई है, और आपको पता लगा कि यहाँ पे जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ है, वो एक बीमारी से डेथ हुई है। उसके लिए तो देखो सरकारें कुछ करें तो सही है, लेकिन ये एक्चुअल में संदीप जी ने जो 11,000 रुपये की राशि देने की बात कही है, जिससे कि वो अगली गाय जो है देसी गाय पाल सके और अपना भरण पोषण कर सके। एसडीएम साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एसडीएम साहब ने जो 11,000 रुपये की राशि दी, मेरे गांव, मेरी वासा गांव में 3 गाय की डेथ हो गई, तो तीनों को 11,000 रुपये का सम्मान दिया है। बहुत ही अच्छी बात। एसडीएम साहब नहीं, कृष्ण भगवान ही है, कृष्ण भगवान है, भगवान के रूप में, भगवान का रूप में है। तो पहली बार इस तरह की मुहिम के बारे में सोचा है, बहुत ही खुश है। चर्चा जो है पूरे भारत में इसकी ऑल ओवर इंडिया में हो रही है। ऑल इंडिया में है, साहब नहीं तो कृष्ण भगवान है। और आपके माध्यम से होनी भी चाहिए, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे संसार में ये चर्चा होनी चाहिए। और संदीप एसडीएम साहब ने ये मुहिम चलाई है, जो लंपी बीमारी के कारण जो गौ माता मर रही हैं और गरीब गौ पालक हैं, उनको कुछ प्रोत्साहन राशि मिल जाए तो उससे उसके थोड़ी सी मतलब सहानुभूति मिल जाए। बिल्कुल। लड़की गाय मेरी सतनाली गाय है, मंदिर जिला का नंगलमाला। अच्छा, नंगलमाला में, हाँ महेंद्रगढ़ में पड़ता है। हाँ, तो आपने यहाँ पता लगा कि ऐसे ऐसे संदीप साहब वो कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। लड़की है जी गरीब। अच्छा, गरीब है व्यक्ति। वह बैठ की थी जी, जब बड़ो 5 महीने की देसी गाय थी, जर्सी थी, झूठ नहीं बोलूँ जी। बिल्कुल। हाँ जी, वो मेरी जी माउस वाले दिन। बिल्कुल। हाँ जी, माउस के परसों दिन जी, परसों माउस में मिल गई। ठीक है, ये देखिए इनको दिया जा रहा है, और इनको भी 11,000 रुपये की ये सम्मान राशि के रूप में इनको दी जा रही है। गौ माता की। तो अब तक करीब 50 के समथिंग
यहाँ लोगों को इस तरह के लेटर आप दे चुके हैं पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इनका मैसेज गया और फ़ायदा भी मिला है। देखो जी, ये तो ऐसी बात होगी जैसे सोने पे सुहागा, गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता था। अब संदीप सर एसडीएम साहब जो ये गरीबों के लिए सारी सेवा कर रहे हैं, जो आज तक मंत्री नहीं कर पाए वो इनकी सोच ने पहले शुरुआत कर दी है। तो ये सोच है ये जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, मंत्री बोलते हैं लेकिन वो दम नहीं करते नहीं। इन्होंने बगैर कहे ही सारे काम करते हैं। हाँ जी, एक बार भाई एक और भी है हमारे साथ। हाँ जी, संदीप जी बचीनी गांव से। हाँ जी, बताइए, जैसे ये जो मुहिम है चलाई है, इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, पूरे इलाके में चर्चाएं हैं, पूरे हरियाणा में चर्चा हो गई कि भी ये क्या कर दिया संदीप एसडीएम साहब ने। अब ये पूरे इंडिया लेवल का मामला था, ये इन्होंने महेंद्रगढ़ से शुरुआत कर दी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है जी। पूरे इलाके में इसकी बहुत भारी प्रशंसा हो रही है। पूरे क्षेत्रवासियों में बड़ी खुशी का माहौल है कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को इस तरीके की जब मदद मिलती है तो उनके दिल में एक सहानुभूति और समाज सेवा करने की वो जज्बा पैदा होता है। इस तरीके की भावनाएं आज समाज में जागृत हुई है संदीप सिंह एसडीएम के प्रति, ताकि आने वाले हमारे समाज का अच्छे से भला कर सकें। और जिस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, 100% महेंद्रगढ़ का बदलाव होकर रहेगा, क्योंकि आम जनता में एक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए एक तड़प पैदा हो रही है। आज गुलामी की पराकाष्ठा से बाहर आकर विभिन्न दलों को छोड़कर लोग आज संदीप सिंह एसडीएम से जुड़ रहे हैं। इनकी नेक नीति और ईमानदारी की छवि पर लोगों ने इनमें बहुत भारी जुड़ाव लोगों का इनके प्रति हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे थे जिन लोगों को 45 साल तक सत्ता का सुख भोगने का मौका मिला, उन्होंने महेंद्रगढ़ का बेड़ा गर्क करने का काम किया। आज महेंद्रगढ़ की जनता त्रस्त है। पूरे महेंद्रगढ़ में कहीं भी निकलने की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी पैर रखने की व्यवस्था नहीं है किसी भी रोड पर, क्योंकि इन लोगों को तो पता नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेकर निकल चले जाते हैं और यहाँ की जनता त्राई त्राई करती रहती। अब देखिए, मैं पीछे एक तस्वीर दिखाऊंगा, गौवंश की वृद्धि हम सबकी समृद्धि। अब ये जो गाय की आप तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं, गौ माता की आरती वगैरह भी यहाँ पे है, और यहाँ पे गौ माता की जो ये तस्वीर है, इसके अंदर जो है देवी देवताओं का वास इन्होंने दर्शा रखा है, दिखा रखा है। ये कोई झूठी बात नहीं है, ये सच्चाई है। दिमाग में ये विचार भी नहीं आया कि भाई ये काम भी कोई करना चाहिए, क्यों गौ हमारी मात्र माता है और गऊ के सहारे बहुत बीमारियों का उत्पादन अभी साहब ने बताया। और रही बात शहर के विकास की, वो तो पूरा शहर देख रहा है, पूरे इलाका देख रहा है विकास जितना भी शहर में हो रहा है। अभी हम उस दौर पे जा रहे हैं कि महेंद्रगढ़ समझ लो पेरिस, तो कहने वाले तो पेरिस कहते हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ को महेंद्रगढ़ रखते हुए भी साफ सुथरी योजना और बहुत ही अच्छे शहरों में गिनती हो, ऐसा कार्य हमारे साहब करेंगे। और तुरंत हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में हम चंडीगढ़ इनको पहुंचाएं, और ये हमारा इरादा है। और तय दिल से हम ये कह रहे हैं, इनको चंडीगढ़ हम पहुंचा के छोड़ेंगे कि 1 के 2 नहीं, 1 के 5 लगा के चलेंगे तो पता नहीं हम 1.5 के पास भी पहुंच जाएं, ऐसी कोई बात नहीं। बताइए सर। हाँ जी, पता चला जी, ये पलंग की बीमारी से साहब ने जो मदद की है गाँव में जी, इसमें बहुत सी गाय बीमार हुई जी, साहब ने जी बड़ी मदद करी। हमको खबर लगी, हम प्रधान जी से बात हुई, गौशाला से मुकेश जोकिया जी भी साहब को सम्मानित करके आए, और वो साहब ने बहुत बड़ा काम किया। जब मुकेश जी, सरपंच ढीला, भाई प्रकाश, भाई मदन सब साथ आए, हमने साहब ने हमारी बहुत मदद की। गौशाला माधोगढ़ की भी 5 गौशाला जो बीमार बताई, उनका भी जो मर गई, उनका 55,000 रुपया साहब ने दिया, और बड़ा आदर सम्मान करो। और साहब यही करते रहेंगे। ये तो गुंडागर्दी राज चल रहा है, इनका तो ऐसे ही करते रहते हैं, इनका तो काम यही है। आज झांसा दे और काम मत करो किसी का। वैसे साहब ने सराहनीय काम किया है, और इसीलिए साहब के भावी मंत्री महेंद्रगढ़ के होंगे, इसमें कोई शक नहीं है जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आज पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को माधोगढ़ गौशाला की जो टीम थी, जो प्रधान थे, वो सारे के सारे यहाँ पर आए थे सम्मान करने के लिए। उनको समृद्धि चिन्ह भेंट किया गया और पटका पहनाकर, पगड़ी पहना करके उनको सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी मुहिम जो है पूरे इलाके में एक काफ़ी सराहनीय कदम है, काफ़ी बड़ा कदम है। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगली अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहे। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।